Good morning students. Today topic is composition of functions of 12th class. बेटा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है। लेट x इज ए फंक्शन x फ्रॉम x टू y एंड g इज ए अनदर फंक्शन y टू z be two functions. f is a function from x to y and g is a function from y to z be two functions or mapping. Let x belongs to set x is mapped to an element y is equal to f of x belongs to y under the mapping f and this y is mapped beta to element z under the mapping g, thus z is equal to g of y. तो it is composition. The mapping which maps x belongs to x to z belongs to, वो मैपिंग बेटा जो x से मैप की गई y के लिए और y से मैप की अंडर g z के लिए is called composite mapping of f and g is denoted by GOF. g of GOF इसे कहेंगे हम GOF. क्लियर. तो बेटा इधर x y z थ्री सेट्स हो गए. x की इमेज y के अंदर देखेंगे और y की इमेज हम z के अंदर देखेंगे. क्लियर. अब देखिए कंपोजिशन के अंदर छोटे छोटे से 3 और 4 रिजल्ट्स हैं, 5 एंड 6 बेटा. इफ़ कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करेगी? इफ़ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. रेंज ऑफ f की रेंज कहाँ होगी बेटा? y के अंदर. दिस इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g इज देन GOF इज एग्जिस्ट. इफ रेंज ऑफ g, यदि बेटा g की रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, यदि g की रेंज सबसेट होगी डोमेन ऑफ f का, देन fog is exist. If range of g is subset of domain of f, then GOF is exist. Or if range of f is subset of domain of g, then GOF is exist. ये ध्यान रखना. Composition of two functions is not commutative. GOF is not equal to fog. If function f from x to y is defined to be invertible, if there exists a function g from y to x such that GOF is equal to identity in domain and fog is identity in range, the function g is called inverse of f and it is denoted by f inverse. यदि बेटा GOF आइडेंटिटी के इक्वल है या फिर fog आइडेंटिटी के इक्वल है तो f इज फंक्शन ऑफ f इज इनवर्स ऑफ g और g इज इनवर्स ऑफ f. फिफ्थ, ए फंक्शन f इज इन्वर्टिबल इफ f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2. यानी ए फंक्शन जो 1 1 और ऑन 2 है, यानी कि ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन. किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? जो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा बेटा उस फंक्शन का, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज बाइजेक्शन, यानी टू फंक्शंस if f and g are two 1 1 and on 2 function, two beta bijective functions है, f और g are two 1 1 and on 2 functions, यानी f and g are two bijective functions, then GOF is also 1 1 and on 2 function, यानी कि GOF भी क्या होगा? बाइजेक्शन होगा. एग्जाम्पल देखिए बेटा 22. लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 to a b c be a 1 1 and on 2 function given y f of 1 is 1, यानी कि f 1 की इमेज अंडर f is 1, f of 2 is b, f of 3 is c, so that there exists a function g from abc to 1 2 3, so that GOF is identity in domain and fog is identity in range. तो बेटा f is a function from 1 2 3 to abc, f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is c, then consider a function g from abc to 1 2 3 such that, अब देखिए f of 1 is a, एफ हम फंक्शन इधर लेकर जाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा और उसे हम क्या किससे डिनोट करेंगे? जी से, यानी जी ऑफ ए इज़ 1, जी ऑफ बी इज़ 2, जी ऑफ सी इज़ 3. हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया. सिंस अब ऑब्जर्व कीजिए बेटा रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज क्या है? ए बी सी इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, जो कि जी की क्या है? डोमेन है. और रेंज ऑफ जी की रेंज क्या है? 1 2 3 इज़ डोमेन ऑफ एफ. तो रेंज ऑफ जी इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ एंड बेटा range of g is domain of f and range of f is equal to domain of g, thus both compositions are exist. Clear. तो देखिएगा
कंपोजिशन फाइंड करेंगे। कंपोजिशन से पहले बेटा मैं कंपोजिशन को आपको एक समझा देता हूँ हिंट के एक एग्जांपल से। मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 5। 9th 8th से आपको समझाया, हम फाइंड करते हैं बेटा एफ ऑफ 1 फाइंड कीजिए। यदि फंक्शन आपको गिवन है तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ 1 से। एफ ऑफ 2 चाहिए बेटा, x को रिप्लेस कर दिया 2 से। एफ ऑफ 0 चाहिए, x को रिप्लेस कर दिया फंक्शन के अंदर 0 से। एफ ऑफ z चाहिए बेटा, तो फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे हम z से 3z + t। एफ ऑफ t चाहिए बेटा, तो x वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया हमने t से। अब वो कहता है एफ ऑफ gx चाहिए आपको, एफ ऑफ gx फाइंड कीजिए, तो हमने फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस कर दिया gx से। तो एफ ऑफ gx क्या बन गया, f इज ए फंक्शन ऑफ gx, इट इज़ फॉग, दिस इज कंपोजिशन। यानी कि f इज ए फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन या g इज ए फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन इज कंपोजिशन। क्लियर हुआ बेटा। हमने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x + 5, एफ ऑफ 1 फाइंड किया हमने तो x को रिप्लेस किया 1 से। एफ ऑफ 2 चाहिए, x को रिप्लेस किया 2 से। एफ ऑफ 0 चाहिए, x को रिप्लेस किया 0 से। एफ ऑफ t चाहिए तो x को रिप्लेस कर दिया t से। यदि वो एफ ऑफ gx चाहता है, एफ ऑफ gx की वैल्यू फाइंड करानी होती है हमें, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे gx से और ये आपका क्या बन जाएगा, कंपोजिशन बन जाएगा। यानी कि f इज ए फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। तो क्लियर देखिए, गॉफ ऑफ 1 मीन्स g इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, f ऑफ 1 इज a और g ऑफ 1 इज a 1। गॉफ ऑफ 2 यानी g इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है बेटा b, तो g ऑफ b इज 2। गॉफ ऑफ 3 यानी g इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3 की वैल्यू हमें दे रखी है f ऑफ 3 इज इक्वल टू c और g ऑफ c इज इक्वल टू 3। तो हमने बेटा ऑब्जर्व किया गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन डोमेन। सिमिलरली बेटा फॉग फाइंड करेंगे f ऑफ g a, यानी f इज ए फंक्शन ऑफ g a, g ऑफ a की वैल्यू गिवन है, g ऑफ a की वैल्यू गिवन है बेटा 1 और f ऑफ 1 क्या बन गया a। सिमिलरली हमने गॉफ ऑफ b और गॉफ ऑफ c की वैल्यू फाइंड की और ऑब्जर्व किया कि गॉफ इज आइडेंटिटी इन डोमेन। क्लियर। तो f इज इनवर्स ऑफ g और g इज इनवर्स ऑफ f। यदि गॉफ एंड फॉग से हमें आइडेंटिटी मेंबर मिलता है तो ये एक दूसरे के फंक्शंस क्या होंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे।